तो जैसा कि भाइयों लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वांग डाम को थोड़ी सच्चाई बता दी है हमारे कुइलवा ने। लास्ट मेमोरी में हम उसको जेल में देखते हैं जहाँ पे उसकी मुलाकात हुई थी द गोट ए सुइल से। चैप्टर 71 में ए सुइल यहाँ पे कहता है कि क्या तुम्हारे नेफ्यू की वजह से यह सब कुछ है। तुम यहाँ पे इसीलिए फिक्र कर रहे हो कि कहीं वो डर ना जाए कि उसका अंकल यहाँ पे गैंगस्टर है। जितना ज्यादा तुम्हें जानता हूँ उतना ही ज्यादा तुम यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड निकलते हो। इलवा यहाँ पे कहता है कि वो एक्सैक्ट रीजन नहीं है, जस्ट। एंड इतना कहने के साथ ही दोस्तों उसके सर के ऊपर पसीना आ गया। हम लोग तुरंत ये यहाँ पे पास्ट का सीन देखते हैं जब वो जेल में था एंड वांग डोकपिल से मिला था। इलवा यहाँ पे कहता है कि बॉस ये आप क्या कह रहे हो। वांग डोकपिल यहाँ पे तुरंत ही कहता है कि जो वांगडाम का टैलेंट है वो यहाँ पे उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा है। बस वो यहाँ पे यंग है एंड उसे यहाँ पे थोड़ा टाइम चाहिए। हमने उसे बस वो खुद को प्रोटेक्ट करे उतना ही यहाँ पे ट्रेन नहीं किया था क्या। लेकिन अब यहाँ पे आप ऐसा बोल रहे हो कि आप यंग मास्टर का यूज करना चाहते हो इस वॉर में। डॉकपिल यहाँ पे कहता है कि अभी यहाँ पे इस सब का टाइम नहीं है। इलवा तूने यहाँ पे मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तूने इस ओल्ड मैन का बहुत साथ दिया जिससे यहाँ पे सब कुछ खो दिया, फिर भी तू यहाँ पे इधर खड़ा है। लेकिन मैं भी यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन अभी ये कहना सही नहीं होगा कि वांगडाम हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा वेपन है और जिस तरह से उसने पोटेंशियल दिखाया है वो और भी ज्यादा यहाँ पे आगे जाएगा। इलवा कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कहता है कि बॉस। एंड वो यहाँ पे थोड़ा डर के साथ कहता है कि वो आपका ही बेटा है, राइट। वो खुद शौक में था कि यंग मास्टर को यूज करना। ये यहाँ पे बॉस डॉकपिल यहाँ पे क्या कह रहे हैं। डॉकपिल यहाँ पे कुछ नहीं कहता, साइड में जाता है और तुरंत ही यहाँ पे बोलता है कि 10 साल पहले मैंने यहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया। नहीं सोचा था कि पास्ट की जिंदगी यहाँ पे वापस आएगी। मैंने अपने इमोशन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया और बहुत ज्यादा कोशिश की अपने आप को रोका जो यहाँ पे मिला था उसको वापस लेने से। लेकिन पता है ना क्या हुआ, जो था वो यहाँ पे सब कुछ चला गया। वो बंदा नहीं, वो सारे के सारे साले। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं वापस फोर्स बना रहा हूँ और जब उन्हें ये भी पता चलेगा वांगडाम का पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, वो लोग 1 सेकंड के यहाँ पे देरी नहीं करेंगे वापस अटैक करने में। ये यहाँ पे कोई रिवेंज नहीं है, ये तो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव डिफेंस है थ्रू मीन्स ऑफ अटैक। भाई ये होता है टेरर। ये लुक देखो दोस्तों, वांग डोकपिल यहाँ पे ऐसे ही पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर राज नहीं करता था। मैं बस अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। सो इस बार यहाँ पे मेरा साथ दे दो, मुझे यहाँ पे फॉलो कर दो। इलवा ने कहा। तुरंत यहाँ पे प्रेजेंट में वापस आते हैं जब यहाँ पे इलवा ने कहा तू तो यहाँ पे बोल रहा था ऑर्फनेज स्टार्ट करने के बारे में, बच्चों की हेल्प के लिए और भी वेस है, लेकिन तू यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए बोल रहा है, कोई और रीजन है क्या। अपना ही सूल यहाँ पे सामने कहता है कि क्या ये उस वजह से है जो तूने बताई, क्या तू यहाँ पे उसके लिए वरीड है। एंड मेरे पास से यहाँ पे कोई और रीजन नहीं है। तू यहाँ पे ऐसा सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे बढ़ चल के बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इधर कैसे आया जानना चाहती हूँ। हम देखते हैं इस सूल को जो कि यहाँ पे खिड़की तोड़ के यहाँ पे घर में घुसा था। मैं इधर आया क्योंकि एक बच्चे को बचाने के लिए मैंने उसके पेरेंट्स को मारा था। मैंने पुलिस को बोला था, उन्होंने यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ पे मजबूरन मुझे एक्ट करना पड़ा। लेकिन मुझे यहाँ पे रिग्रेट है कि मैंने यहाँ पे बच्चे के सामने वायलेंस का यूज किया। वो उम्र में उनको प्यार मिलना चाहिए एंड अच्छी चीजें यहाँ पे देखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो चीज नहीं मिलती। सो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से सब कुछ करूंगा जो मुझसे बन सकेगा, वो सारी चीजें एंड जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं उन सबको मैं यहाँ पे बचा के रहूंगा एंड उन्हें यहाँ पे रेस करूंगा। इसमें यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं है, ये तो हैप्पीनेस है। मैं भले ज्यादा बड़ा नहीं हूँ लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी मैं यहाँ पे बच्चों के बारे में सोचता हूँ मैं यहाँ पे राइट फील करता हूँ। एनीवे जो भी तुम्हारे यहाँ पे बार का नाम है एल्बिनो, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। अपने नेफ्यू के बारे में तू सोच रहा है, यू गॉट अ नैक फॉर इट। इलवा कहता है कि साले वो एल्बिनो नहीं यहाँ पे बम्बिनो है, पहले तो यहाँ पे नाम ठीक से लिए। ये सोल यहाँ पे कहता है कि क्या सोचा मेरे वहाँ पे जॉब करेगा ना ऑर्फनेज में। इलवा यहाँ पे कहता है कि मेरे बंदों के साथ यहाँ पे पहले बार बनाऊंगा और मेरे जैसे गैंगस्टर क्या ही करेंगे वो और कुछ। ये सोल यहाँ पे तुरंत ही कहता है कि देयर इज ऑलवेज व्हाट इफ। ये सेम यहाँ पे तेरे नेफ्यू जैसा केस है, अपने में यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रख तो अच्छा ही करेगा। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पे वो कहता है कि व्हाट द हेल। हम देखते हैं यंग वांगडाम को जो कि यहाँ पे एक बिल्कुल ही बिगड़ी हुई औलाद की तरह लग रहा है। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि तू वही है ह्यूज मसल वाला बंदा जो यहाँ पे पहले भी था। मैंने सुना था कि तू 8 महीने के लिए गायब हो गया था, अब तो अचानक से वापस आ गया। इलवा कहता है कि ये साला सोच रहा था उससे भी ज्यादा यहाँ पे कमी ना निकला। वांगडाम ने यहाँ पे मार मार के कुछ गुंडों की हालत खराब कर दी थी। इलवा यहाँ पे कहता है कि मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं लेट हो गया, लेकिन मैंने जो बंदे भेजे थे तुझे लाने के लिए। वांगडाम यहाँ पे बात को काट देता है कि साले किसने कहा कि मुझे यहाँ पे परवाह है। लेकिन ये बता साले कि तू यहाँ पे कितना ओल्ड है, लगता नहीं तू यहाँ पे अपने 20s में है। इलवा कहता है कि यंग मास्टर वांगडाम, लेकिन वांगडाम दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदतमीज था। कहता है कि साले रुक जा, किसने कहा कि तू मेरा नाम ले सकता है, चुपचाप यहाँ पे मुझे आंसर दे। इलवा यहाँ पे कुछ नहीं कहता। वांगडाम गुस्से में कहता है कि साले गधे के बच्चे हुरीला, तू तो यहाँ पे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, पागल है क्या। अब पता चला कि तू अभी भी उस बुड्ढे के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, गधा है तू।
ये सुनने के साथ यहाँ पे इलवा ने वांगडाम को उठा के फेंक दिया। लिटरली दोस्तों वांगडाम को उठा के यहाँ पे उसने दूर फेंक दिया जैसे कोई कागज हो। वांगडाम तुरंत खड़ा होता है। इलवा यहाँ पे कहता है कि जब से मैं आया तब से तू यहाँ पे सिर्फ मुझे गालियां ही दे रहा है। माई ईयर हर्ट्स हो, अपना मुंह यहाँ पे बंद रख। इलवा को यहाँ पे कहता है कि आई विल किल, मैं तुझे मार डालूंगा। एंड इस मूवमेंट पे दोस्तों वांगडाम भी रेडी था। उसने उठाया नीचे पड़ा हथियार एंड इलवा के ऊपर कर दिया अटैक। साले तो उसका पालतू कुत्ता है, मेरे ऊपर यहाँ पे तूने कैसे हमला किया। एंड आ गया अटैक करने के लिए। इलवा यहाँ पे ऑफकोर्स उसको मारना नहीं चाहता था, वो यहाँ पे पीछे जा रहा है। वो पकड़ने गया वांगडाम को, लेकिन वो यहाँ पे डॉज कर देता है एंड अटैक कर देता है इलवा के हैंड पे। इलवा को दोस्तों अब आ गया गुस्सा। उसने एक मारा यहाँ पे मुक्का, वांगडाम यहाँ पे दूर जाके गिरा। इलवा कहता है कि कभी नहीं सोचा था एक बच्चे के सामने मुझे सीरियस होना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे मोस्टली 3rd ईयर स्कूल में ही होना चाहिए था। ये कोई प्राइड का मैटर नहीं है, मुझे ये उसके लिए करना ही पड़ेगा फॉर सेक ऑफ डैम। एंड यहाँ पे तुरंत ही वांगडाम से कहते हैं कि कान खोल के सुन ले मेरी बात को, मैं तो उसमें यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला। न्यूक्लियर बॉम्ब अगर पड़ जाएगा तो भी नहीं। वांगडाम कहते हैं कि अबे साले कैजुअल स्पीच यहाँ पे क्या दे रहा है। इलवा कहते हैं कि जो कुछ तेरे साथ हुआ पास्ट में उसे यहाँ पे समझने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि तू यहाँ पे अच्छी जिंदगी जिए। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तुझे तो तू यहाँ पे टूट जाएगा। वांगडाम कहते हैं कि क्या बोल रहा है यार, ये पागल हो गया क्या, उस बुड्ढे ने तुम्हें ये सब कुछ कहा। भले तू यहाँ पे अच्छी चीजें नहीं देख सकता, मैं तुझे यहाँ पे लव देख सकता हूँ। इलवा ने यहाँ पे अपने ग्लव्स को पहन लिया एंड बोला कि तू उस हालत में नहीं है कि तू यहाँ पे किसी भी बात को सुने। मेरे जैसे अनपढ़ को यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पता है, मैं तुझे अच्छा इंसान बना के रहूँगा, कुछ भी हो जाए, भले यहाँ पे सालों की ना लग जाए। सबसे पहले जो तेरी लैंग्वेज है उसको यहाँ पे बदलना पड़ेगा। लेट मी शो यू सम लव। वो कहता है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसा ही हाल दोस्तों यहाँ पे वांगडाम का है। इलवा अब यहाँ पे वही करने वाला है वांगडाम के साथ। वो उसे यहाँ पे मार मार के सुधार देगा। जिस वांगडाम को दोस्तों हम जानते हैं वो वांगडाम यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो गुइलवा ने दोस्तों यहाँ पे उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कुटाई की होगी, तब जाके वो लाइन में आया होगा। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगडाम यहाँ पे कुछ सालों पहले यहाँ पे इतना सारा रूड और बदतमीज निकलेगा कि जो यहाँ पे किसी से भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता। हम जानते थे कि वो यहाँ पे पावरफुल है, लेकिन उस पावर को सही डायरेक्शन में यूज करना भी आना चाहिए, जो ऑफकोर्स उसके अंकल यहाँ पे इलवा ने उससे सिखाया है। तो यही था ये दोस्तों यहाँ पे हाई क्लास का चैप्टर नंबर 71। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।